हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इसके तहत हम हिंदी साहित्य के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी इस वीडियो के तहत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा पहला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में किस साहित्य का विशेष योगदान रहा है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बांग्ला साहित्य का। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका से माना जाता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सरस्वती पत्रिका से। अगला प्रश्न है, रामरतन भटनागर ने किसकी कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मुंशी इंशा उल्ला खां को। इनकी कहानी को रामरतन भटनागर ने हिंदी की पहली कहानी माना है। हमारा अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी को प्रथम कहानी मानने वाले कहानीकार कौन हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है इंदुमती। दोस्तों, इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद पूर्व युग में साहित्यकार कहानी की अपेक्षा किस ओर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा नाटक और निबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद पूर्व युग के कहानीकार कौन हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है माधव प्रसाद मिश्र जी। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा अनुदित कहानी कौन सी है। तो दोस्तों, गुलाब और चमेली का किस्सा और वीर सिंह वृत्तांत, ये दोनों शिव प्रसाद सितारे हिंद की अनुदित कहानियाँ हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैं दोस्तों इसका टेलीग्राम ग्रुप में PDF को डालता हूँ और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और PDF डाउनलोड कर लेना। हमारा अगला प्रश्न है, राय कृष्णदास की कहानियों का मूल विषय किस पर आधारित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है भावुकता और आदर्शवाद पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों में से अनुदित कहानी का चयन कीजिए। तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में से अनुदित कहानी का चयन करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर उपस्थित सभी कहानियाँ अनुदित कहानियाँ हैं, जैसे कि बुद्ध फूलोदय, सूरजपुर की कहानी, धर्म सिंह का वृत्तांत, ये सभी कहानी अनुदित है। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी का प्रधान विषय क्या है। तो दोस्तों, दुलाई वाली कहानी का प्रधान विषय मनोरंजन है। दोस्तों, दुलाई वाली कहानी को बंग महिला के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अंग्रेजी पहनावे पर दुलाई वाली कहानी पर व्यंग्य किया गया है। अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी पर आधारित है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पर आधारित है। तो दोस्तों, एक टोकरी भर मिट्टी अमीरी और गरीबी के वैमनस्य पर आधारित है। और दोस्तों, एक टोकरी भर मिट्टी को माधवराव सुप्रे के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य नैतिक आदर्श की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेम, शौर्य और बलिदान की प्रेम कथा है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उसने कहा था। तो दोस्तों, उसने कहा था कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के चरित्र की विशेषता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिए गए सभी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी की कथा वस्तु प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उसने कहा था। अगला प्रश्न है, आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य में सबसे पहले फ्लैशबैक शैली का प्रयोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सोजे वतन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने अपनी किस कहानी के माध्यम से ग्रामीण जीवन, किसानों की सहृदयता, काइयापन का चित्रण और उनके आदर्श की स्थापना की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है, ऊंची और नीची जाति का भेदभाव प्रेमचंद की किस कहानी का विषय वस्तु है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ठाकुर का कुआं। अगला प्रश्न है, विद्रोह, रामलीला, बड़े भाई साहब जैसी कहानियों में प्रेमचंद ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रेमचंद ने कथनी और करनी की विसंगति पर जबरदस्त व्यंग्य किया है? तो इसका सही जवाब है नशा कहानी में। अगला प्रश्न है, चैन सिंह और महावीर प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है घास वाली। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी संग्रह प्रसाद जी की कहानियों का संकलन नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शनों में से जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गल्प मंजरी। बाकी सभी कहानी प्रसाद जी की कहानियाँ संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत ग्राम तानसेन राम रसियावालम नहीं, रसियावालम हो गया, कहानी पर किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बंगला शैली का प्रभाव इस पर माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसाद ने अपनी किस कहानी में दाम्पत्य प्रेम का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी मधुलिका। अगला प्रश्न है, जीवन में पैसे को खाया नहीं जा सकता किंतु पैसों से खाद्य पदार्थों की पूर्ति की जा सकती है, प्रसाद ने किस कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बंजारा। इस कहानी के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, देवव्रत कहानी में कहानीकार ने किस यथार्थ चित्रण किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा देवव्रत कहानी में कहानीकार ने बौद्ध धर्म और विकृत वज्रयानी धर्म का विकृत चित्रण किया गया है, अर्थात यथार्थ चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, देवदासी कहानी में कहानीकार ने किसके मनोव्यथा और किसकी धूर्तता का चित्रण किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा देवदासी और पंडित पुजारियों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कहानियों का विषय जीवन की ज्वलंत समस्या को बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा सुदर्शन जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी कहानी किसका हिंदी रूपांतर है? तो इसका सही जवाब होगा सेलिस्मा बेगम का। अगला प्रश्न है, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक तथा ज्वालादत्त शर्मा किस प्रकार की कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कथानक प्रधान। अगला प्रश्न है, कवित्वपूर्ण वातावरण और नाटकीयता विद्यमान है, तो इसका सही जवाब है राय कृष्ण दास की कहानियों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा खुदा के सामने और दोजख की आग। ये दोनों कहानियों में भारत पाक विभाजन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी कहानियों में किसके प्रति विद्रोह व्यक्त किया है? तो दोस्तों राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक रूढ़ियों, राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाली प्रवृत्तियों, इन सभी पे उग्र जी ने विद्रोह व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आदर्शवादी दृष्टिकोण के कहानीकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा चंडी प्रसाद हरिदेश। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी का विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बाल मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में समाज की किस गंभीर समस्या का चित्रण किया गया है?
तो दोस्तों ईदगाह कहानी में गरीबी का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो। ईदगाह कहानी में कथन किस मनोवृत्ति का परिचायक है? तो इसका सही जवाब है पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार और पुलिस और उसकी अराजकता का। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है देश प्रेम का वर्णन है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल कहानी में अनमोल रत्न माना गया है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में देश की रक्षा में गिरे सैनिक के खून के आखिरी कतरे को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न माना गया है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी में कहानीकार ने किसका सुंदर सामंजस्य किया है? तो दोस्तों आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी है और इसमें प्रसाद जी ने इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य किया है। अगला प्रश्न है, बुद्धगुप्त और चंपा किस कहानी के पात्र हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र द्वीपवासियों की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंपा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मणिभद्र ने किसे बंदी बनाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंपा को और बुद्धगुप्त को, दोनों को बंदी बनाया था। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है भाव प्रधान कहानी है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी के माध्यम से पाठक की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग करने की प्रेरणा पाठक को आकाशदीप कहानी से मिलती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, आकाशदीप कहानी का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना, बिना सोचे समझे किसी से घृणा ना करना, गरीब असहायों की सेवा करने जैसी भावना को जगाना, ये सभी आकाशदीप कहानी के उद्देश्य हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी इस वीडियो का समापन यहाँ पर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।